एक तो ये है कि सबसे पहली तो एक प्रेम बिहारी नारायण रजदा जी को 30 तारीख को भारत रत्न अनाउंस होना चाहिए। दूसरा, इसकी जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि ये पन्ना क्यों हटा, कैसे हटा, और उनका नाम आज तक कोई क्यों नहीं जानता। कि जिस आदमी ने संविधान लिखने के लिए अपने हर पन्ने पे अपना नाम मांगा था, तो वो नाम आज के संविधान में हर पन्ने पे क्यों नहीं है, किसी को भी क्यों नहीं पता कि हस्तलिखित संविधान अपने हाथों से किसने किया था। दो हैं बस मेरे, और कुछ ज्यादा नहीं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि धारा 370 हटाने के लिए भी कुछ पेड़ों में कुछ आर्टिकल गायब थे। बिल्कुल, एक ऑप्शन गायब था। आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि ये इस संविधान में सारी छेड़छाड़ कर रखी हो। देखिए, 3 4 6 साल लगे थे। जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक स्ट्रक्चर पूरी दुनिया से लेके बनाया था, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर रिटन इन बाय हैंड, ये सिर्फ हमारे देश का ही है। तो मुझे लगता है देश के लिए नहीं बना था, ये शायद पूरी धरती के लिए बना था। और अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या कमियां आ गई जो 6 साल में अमेंड करके अमेंडेड फाइनलाइज होके 24 तारीख को साइन होके 26 से लागू हुआ, तो उसमें इतनी कमियां आ गई, आपको तुरंत अमेंडमेंट करने की चालू हो गए। उसमें आपको इतने अमेंडमेंट करने पड़ गए। एक चीज जो ऑलरेडी अमेंडेड है उसमें तुरंत अमेंडमेंट चालू हो जाएंगे। 1957 में आपने पेज ही हटा दिया। देखिए, अमित शाह जी ने हटाया, नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, मैंने हटाया, किसी और ने हटा दिया। नहीं, मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा, वो भी जो भी पार्टी रही होगी। अब मेरे ख्याल से तो काफी टाइम से कांग्रेस ही चल रही थी, कांग्रेस ही चल रही थी। तो इसको डायरेक्ट या ना इनडायरेक्ट माने, कैसे भी माने, तो देश पूछे ना। मैं कांग्रेस को क्यों कहूं, मैं क्यों दोष दूं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी आज के डेट में जो अध्यक्ष, तो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, वो अपना विदेशी मूल की हैं, तो उन्हें मैं दोष थोड़ी ना दूंगा। और जो पीछे क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ जी। अच्छा, सॉरी, खड़गे जी, मतलब पॉलिटिकल उतनी ज्यादा जानकारी मुझे थोड़ी सी कम रहती है, इनसे फुर्सत मिले चीजों से तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको ही आज आपके सामने लाया। रोड टू पार्टीशन का पूरा डाटा है ये। रोड टू मेरी और सभी देशवासियों की आत्मा कह लीजिए या कैसे भी कहिए, कि जिस आदमी ने 6 महीने कमरे में बंद होकर हमारे हमारे सिस्टम को अपने हाथ से क्रमबद्ध करा बिना एक भी गलती के, उसमें सैकड़ों पेन निप्स यूज करी उन्होंने, और जो पेपर इसका बन के आया था वो सब गोल्ड लीफ के पेपर से 20 कैरेट गोल्ड उसमें यूज हुआ था। तो उस पर गलती करना एक बहुत बड़ी चीज थी। तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, उनसे आग्रह किया कि आप इसके लिए क्या चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे हर पन्ने पे मेरी एक शर्त है, मुझे हर पन्ने पे अपना नाम लिखने की इजाजत दीजिए, और आखिरी पन्ने पे मेरा नाम मेरे दादाजी के साथ होना चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं, और शायद 140 करोड़ भारत के लोग भी यही मानेंगे और यही चाहेंगे कि हाँ, वो भारत रत्न डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारत रत्न बिल्कुल नजदीकी में है, 30 तारीख को दिए जा रहे हैं। तो और मैं भी संविधान की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा। इंडिया को भारत कराने के लिए एक याचिका दर्ज कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाए, और उसको प्रेजेंटेशन को, मतलब वहां की प्रेजेंटेशन को संज्ञान में लेते हुए माननीय मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर रखा, और सारे दुनिया में हमारे देश का और हमारे देशवासियों का उत्साहवर्धन किया, और हमारी एक नई पहचान को सारे विश्व के सामने रखा। मैं लड़ रहा हूं और उसमें सफल भी हो रहा हूं। इंदौर में नगर पालिका में इंडिया को पूर्णतः रूप से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर में भी नगर पालिका में इंडिया को पूर्णतः रूप से हटा दिया गया है। मैं और मेरा नाम नमा है, मूल निवासी मैं हूँ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और वैसे मेरा रेजिडेंस जो है वो दिल्ली में भी है और गाजियाबाद में भी है, दोनों जगह।